यार, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या कि कोई नया पार्सल आता है, एकदम चुल मच जाती है उसको खोलने की। पता है क्या, रात को मुझे ये पार्सल आ चुका था, डिलीवरी हो चुकी थी, बट मैंने थोड़ा-सा सब्र किया और मैं आप लोगों के साथ ये पार्सल खोलने वाली हूँ। लेकिन अनबॉक्सिंग करने से पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि कौन-सी बुक आपको लेनी चाहिए और कौन-सी बुक आपको नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि उससे सिर्फ़ आपके पैसे वेस्ट होंगे और जो आप ओरिजिनल बुक इम्पोर्टेंट थी, वो आप उसके लेने के लिए आपके पास पैसे ही नहीं बचेंगे। इसके थ्रू हम एक काम कर सकते हैं कि बाद के टाइम पे जब एग्ज़ाम आने वाला होगा, तो इस बुक्स के थ्रू ना मैं आपको क्वेश्चन्स दूँगी सॉल्व करने के लिए और हम उसी टाइम पे लाइव इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। मतलब कि मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ये बुक का ये पेज नंबर पे जाके ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व करो और आप उसको सॉल्व करके आंसर जो आता है ना लाइव चैट में, उस पे लिखोगे और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो देखो, मैं भी जब स्टार्ट कर रही थी, अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में थी, जब मेरे पास सिर्फ 15 दिन बचे हुए थे, तो उस 15 दिन के पहले जब मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, लेकिन मैं एग्ज़ाम उतना सीरियसनेस से देने नहीं वाली थी। मैं दूसरे एग्ज़ाम में बिज़ी थी और इसी कारण जब वो एग्ज़ाम खत्म हुआ, तो उसके बाद जस्ट मेरे पास सिर्फ 15 दिन बचे थे इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो इसीलिए मैंने पहले ही जब मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भरा था, मैंने तभी कुछ बुक्स ऑर्डर कर दी थी, जो कि मुझे लगा था कि काफ़ी अच्छी है। मैंने खुद से सोच के उसे बुक ऑर्डर करी थी एंड फॉर्च्यूनेटली जब 15 दिन में मैंने उसे पढ़ा, तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि लिटरली उससे मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो आज मैं वही बुक्स आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। और उसमें से एक बुक तो इतनी अच्छी थी कि मैंने उसको दोबारा ऑर्डर किया है। तो ना सबसे पहले मैंने सुना था केवीएस मदान बुक के बारे में। तो ये इतनी पॉपुलर थी मार्केट में और जिससे पूछो सब लोग यही बुक रिकमेंड करते थे, जो कि ये वाली बुक है। इस बुक के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इसमें चैप्टर्स तो अच्छे से दिए हुए थे, लेकिन इसमें क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से नहीं लगा पा रहे थे। जैसे सपोज़ करो, टीचिंग एप्टीट्यूड का कोई कोई टॉपिक है, जैसे मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है? मॉडल्स ऑफ टीचिंग इसे तो पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद उसको सिर्फ मॉडल्स ऑफ टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन लगाना है, तो वैसा इसमें दिया नहीं हुआ था। तो इससे ना क्या होता है, जब आप एक टॉपिक कंप्लीट करते हो, तो आपको तुरंत अगर आप उसके पीवाईक्यूज लगा लेते हो ना, तो पता चल जाता है कि इससे कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चीज़ इस बुक में नहीं दी थी। इसी कारण से पता है, मेरे 2 दिन इस बुक के पीछे वेस्ट हो गए, जो कि मैंने इंक्लूड किए हैं अपने वो 15 दिन में। लेकिन इस बुक ने मुझे ये बताया कि जो भी हो जाए, ये बुक तो काम ही आने वाली है, जो कि मेरे पास पुरानी है। उस टाइम ऑब्वियस सी बात है, पुराना एडिशन था ये वाला, ठीक है? ये पुराना एडिशन था मेरे पास उस टाइम पे, मैंने जून पे एग्ज़ाम दिया था तो। और अब नया इसका अपडेट आ चुका है, जो कि ऐसी नहीं दी थी, कुछ और कलर की थी। तो अब मैंने दूसरी बुक मँगवाई थी, जो कि है ये बुक। इस बुक की डिटेल बताने से पहले मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाती हूँ। तो इसीलिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को ये वाली जो बुक है, मैंने पहले भी दिखा चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कि मैंने इस बुक को रेफ़र किया था और इसीलिए काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन माँग रहे थे कि इसमें क्या है, कैसा है, क्या है इस बुक के अंदर, कैसा है डिटेल्स वगैरह। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि इस बुक के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। तो हमारी ये 2 बुक्स है, एक ये वाली बुक्स है चैप्टर वाइज़ एंड टॉपिक वाइज़ एंड देन दिस बुक इज़ मॉक टेस्ट पेपर। सबसे पहले हम इस बुक की बात करते हैं। तो जैसे ही हम इनकी बुक खोलते हैं, स्टार्टिंग में ना कंटेंट दिया हुआ है, सारे यूनिट्स के बारे में बताया है और पता है इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे? मेनली टॉपिक वाइज़ बताया हुआ है कि टीचिंग, लर्नर कैरेक्टर, फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, फिर रिसर्च, फिर टाइप्स एंड ऑल दीज़ थिंग्स मैंने ना चैप्टर के अंदर भी टॉपिक्स बता दिए हैं, ठीक है? जैसे हमने एक टॉपिक लिया लर्नर्स कैरेक्टर्स, आगे देखते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में एंड देन फिर हम थोड़े और पेजेस पलटाएँगे तो यहाँ पे लर्नर कैरेक्टर्स का फिर से रिवीजन नोट्स दिए हुए हैं पूरे-पूरे एंड सिर्फ ये नहीं, उसके बाद यहाँ के इसी से रिलेटेड पीवाईक्यूज़ दिए हुए हैं, सेग्रीगेटेड मैनर पे। बाद इसके एक्सप्लेनेशंस भी दिए हैं एंड नौ नेक्स्ट टॉपिक के बाद फिर उससे ही रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं, सारे दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही सेग्रीगेट मैनर पे कर देता है और एक टॉपिक के बाद इसको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। और ये जो बुक है ना, ये सॉल्व्ड पेपर ज़ोन यानी कि 100% अपडेटेड है और दूसरी चीज़ ये कि क्वेश्चंस देने के अलावा साथ-साथ में ना, इन लोगों ने ये भी बताया है कि कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये पूरा टॉपिक बताया है, इवन यूनिट वाइज़ चैप्टर्स भी बताए हैं एंड साथ ही उनके आंसर्स भी यहाँ पे दिए हैं। और जब मैं पढ़ाई करती थी, तो मेरे को मैथ्स में बहुत दिक्कत आती थी, मैथ्स और डीआई में। उसके लिए ना इस बुक में ना सारे जो फ़ॉर्मूले हैं, वो सब एक जगह लिखे हुए हैं। मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये देखो, पूरा अल्फ़ाबेट की सीरीज़ दी है एंड देन अगेन नंबर सीरीज़ के सब चीज़ें दिए हुए हैं। कोडिंग, डिकोडिंग जिसके बहुत ईज़ी क्वेश्चन्स आते हैं लेकिन आप चूक जाते हो बिकॉज़ आपको ये नहीं पता रहता है एंड देन परसेंटेज के सारे फ़ॉर्मूलेज़। आप लोगों को पता है इस बुक में ना जितने भी सेट के क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग-अलग सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस अपडेट दिए हुए हैं एंड साथ ही एट द एंड में अगर देखो तो यहाँ पे ना कुछ सैंपल पेपर्स भी दिए हुए हैं। 2 सैंपल पेपर्स दिए हैं जहाँ जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए।
और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना यूजीसी नेट के ट्रेंड एनालिसिस भी दी है 2017 से 25 तक के, कि कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस आए थे। और अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो ना, तो बिलीव मी ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए। इतनी सारी चीज़ें कौन-सी बुक में मिलती है एक साथ? और इस बुक में ना सब्जेक्ट वाइज़ कट ऑफ भी दिया हुआ है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, उसका आप कट ऑफ देख सकते हो और उस हिसाब से आप प्रिपरेशन अपनी अच्छी और बना सकते हो। इसके बाद ये सेकंड बुक आती है जो कि मॉक टेस्ट पेपर, इसमें 15 मॉक टेस्ट आते हैं। इन मॉक टेस्ट आपकी प्रिपरेशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। इसके आंसर्स के साथ-साथ इसके एक्सप्लेनेशंस भी दिए हुए हैं और इसमें इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे मॉक टेस्ट हैं। इस बुक के अंदर भी आपको ट्रेंड एनालिसिस एंड कट ऑफ्स दिख जाएँगे। इस बुक के अंदर भी इन्होंने जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, सब बताया है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आए हैं, विथ एक्सप्लेनेशन। और हाँ, अगर आपको डीआई से फ़ोबिया है, तो वो भी ये बुक जो है वो आपकी दूर कर देगी। तो यही एक रीज़न है कि मैंने इसको दोबारा ऑर्डर किया है। येस। तो चलो इस बुक की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो जैसे कि आपने डिटेल्ड वीडियो तो देख ही ली है, तो वो डिटेल्ड वीडियो में मैंने इन बुक के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया, ठीक है? तो आपको कौन-सी लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से आप जो लेक्चर्स मैं बताती हूँ आप लोगों को, है ना? यूट्यूब पे ही कवर करवाती हूँ, वो वीडियोज़ अगर आप देख लेंगे तो दैट इज़ वेल गुड। हम कुछ ही टाइम पे इस पूरे पेपर वर्क को कवर कर लेंगे और साथ ही साथ अगर आप ये पीवाईक्यूज़ वाली बुक से पीवाईक्यूज़ लगा लेंगे और मॉक टेस्ट वाली बुक से मॉक टेस्ट लगा लेंगे, तो यू आर वेरी गुड टू गो। सिर्फ इतना ही करने पे मेरे मार्क्स जो थे 39 क्वेश्चन सही हुए थे और वो भी सिर्फ 15 दिन में। अगर मेरे पास और ज़्यादा टाइम होता तो हो सकता था मे और मे नॉट बी कि मेरे मार्क्स और ज़्यादा बढ़ जाते। लेकिन हाँ, आई मतलब आई एश्योर यू कि ये जो बुक्स मैं बता रही हूँ आप लोग को डेफिनिटली इन्हीं बुक से मैंने पढ़ा है और मैंने ये प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता चुका है आप लोगों को। तो मेरे हिसाब से जो ये वाली बुक है केवीएस मदान, ये आप लोगों को नहीं लेनी चाहिए। इसमें आपके पैसे बहुत सारे वेस्ट हो जाने वाले हैं, क्योंकि इसमें ना आप अच्छे से पढ़ पाओगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे में लिखा हुआ है और ना ही आप लोग इससे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। इसके अलावा कौन-सी बुक करनी है? तो सबसे पहले ये वाली जो पीवाईक्यू की बुक है ना? ये वाली आप लोगों को कर लेनी है और उसके बाद ये मॉक टेस्ट लगा लेने हैं एट द एंड अगर टाइम मिले। तो ये इसका पुराना एडिशन है और ये इसका नया एडिशन है, येलो कलर की बुक है। जो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वो ये वाली बुक की है, ठीक है? इस वाली बुक को खरीदना है आपको, येलो कलर की बुक, ठीक है? मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको 2 लिंक दी हुई है। एक तो अमेज़न की लिंक, आप चाहें तो इसको अमेज़न से भी खरीद सकते हैं या फिर आप इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। ऑफ़िशियल वेबसाइट से अगर आप खरीदते हैं, तो इसमें आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा ये वाला कूपन कोड यूज़ करते हैं तो। और मैंने यूट्यूब पे ना जैसे लाइव कंडक्ट होता है ना, उसमें मैंने सोचा था कि हम लोग कुछ क्वेश्चन्स या क्विज़ सॉल्व करेंगे, बट प्रॉब्लम ये थी कि उसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस नहीं है क्विज़ सॉल्व करने का। तो आप ये वाली जो बुक है, इसके थ्रू हम एक काम कर सकते हैं कि बाद के टाइम पे जब एग्ज़ाम आने वाला होगा, तो इस बुक्स के थ्रू ना मैं आपको क्वेश्चन्स दूँगी सॉल्व करने के लिए और हम उसी टाइम पे लाइव इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन्स को, ठीक है? तो उसके लिए भी रेडी रहना। मतलब कि मैं आप लोगों को बोलूँगी कि ये बुक का ये पेज नंबर पे जाके ये क्वेश्चन नंबर सॉल्व करो और आप उसको सॉल्व करके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शंस पे मतलब जो उसमें आता है ना लाइव चैट में उस पे लिखोगे और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे।